परिचय। दिव्य ग्वाला। कृष्ण हिंदू धर्म के एक प्रमुख भगवान हैं। विष्णु के 8वें अवतार के रूप में उनकी पूजा की जाती है। भक्त उन्हें उनके चंचल स्वभाव, ज्ञान और बहादुरी के लिए प्यार करते हैं। कृष्ण महाभारत महाकाव्य में एक केंद्रीय व्यक्ति हैं। वे भगवद गीता, जो एक पवित्र ग्रंथ है, के वक्ता भी हैं, जिसकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। कृष्ण की कहानियां रोमांच और ज्ञान से भरी हैं। वे धर्म के रक्षक हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी सार्थक जीवन जीने का मार्गदर्शन देती हैं। अपने पूरे जीवन में कृष्ण ने बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी बुद्धि और आकर्षण का उपयोग किया। चमत्कारी शुरुआत। जन्म से माखन चोर तक। कृष्ण का जन्म अपने आप में एक चमत्कार था। उनका जन्म अपने दुष्ट मामा राजा कंस से बचने के लिए एक जेल की कोठरी में हुआ था। कंस को चेतावनी दी गई थी कि उसकी बहन देवकी की एक संतान उसे मार डालेगी। कृष्ण की रक्षा के लिए उनके पिता वसुदेव उन्हें यमुना नदी के पार सुरक्षित स्थान पर ले गए। कृष्ण गोकुल में पले बढ़े, जो ग्वालों का गांव था। एक बच्चे के रूप में कृष्ण शरारती और चंचल थे। उन्हें माखन बहुत पसंद था और वे अक्सर इसे गोकुल की दूध बेचने वाली गोपियों के घरों से चुरा लेते थे। महाभारत में कृष्ण बुद्धिमान सलाहकार। महाभारत दो चचेरे भाइयों, पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध के बारे में एक महान महाकाव्य है। कृष्ण ने महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे पांडवों, जो अपने अधिकार के राज्य के लिए लड़ रहे थे, के मित्र और सलाहकार थे। हालांकि कृष्ण ने स्वयं युद्ध में नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा की। जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से हिचकिचा रहे थे, तब कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का ज्ञान दिया। कृष्ण के मार्गदर्शन ने पांडवों को युद्ध जीतने और धर्म की स्थापना करने में मदद की। कालातीत ज्ञान आज के लिए भगवद गीता। भगवद गीता युद्ध के मैदान पर कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत है। यह कर्तव्य, कर्म और स्वयं के वास्तविक स्वरूप पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। कृष्ण निष्काम कर्म या कर्म योग के महत्व के बारे में सिखाते हैं। वे बताते हैं कि हमें परिणामों से मोह के बिना कार्य करना चाहिए। कृष्ण भगवान के प्रति समर्पण के महत्व पर भी जोर देते हैं। गीता की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, जो आंतरिक शांति और आध्यात्मिक पूर्णता का मार्ग प्रदान करती है। आज की आधुनिक दुनिया में भी हम उद्देश्य और अर्थ खोजने के लिए कृष्ण की शिक्षाओं को लागू कर सकते हैं।